डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे। चैप्टर है हमारे पास उपसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजी यौगिक। ये हमारे पास है कक्षा 12। तो आज हम स्टडी करेंगे संयोजी बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग। टॉपिक है हमारा संयोजी बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो यदि इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें दो तरह के यौगिक बन सकते हैं। एक जिसमें संकरण है n-1 d, n-1 लिखने की तो खैर कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं dsp2। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर यानी आपके पास यदि लिगेंड है और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसको इस प्रकार से वो एक स्क्वायर प्लेनर संरचना बना सकता है। दूसरी हमारी जो कंडीशन है वो है sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल कब बन सकता है? जब हमारे पास केंद्रीय धातु लिगेंड है और केंद्रीय धातु परमाणुओं से 4 लिगेंड जो है टेट्राहेड्रली या चतुष्फल के जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो हमारे पास दो तरह के यौगिक संकरण में बन सकते हैं। तो अब हम कुछ चतुष्फल के यौगिकों के उदाहरण लेते हैं, उनकी संरचना की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज है NiCO का होल 4। NiCO का होल 4, इसकी संरचना में देखनी है। तो NiCO का जो होल 4 है इसकी स्ट्रक्चर हमें देखनी है। देखिए, जो Ni है आपका 28 है। यदि इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये बैठेगा आर्गन 3d8 4s2। ये D जो है इसके कितने कक्षक हैं? 5 हैं पूरे। 1 2 3 4 5 4s एंड 4p हमारे पास यहाँ ये कक्षक खाली पड़े हुए हैं। D में कितने? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। D में हमारे पास पूरे 8 कक्षक आ गए। S में हमारे पास 2 आ गए हैं। P में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्योंकि ये जो CO है, ये CO एक प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड का मतलब है जितने पाई लिगेंड है जिनमें पाई बंध पाया जाता है वो सभी प्रबल लिगेंड हैं। और प्रबल लिगेंड का तात्पर्य ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कक्षकों के अंदर उनको युग्मित करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हमें देखना है, ये देख लीजिए। Ni था हमारे पास आर्गन 3d8 4s2। कब? जब CO आ गया तो उस कंडीशन में ये युग्मित हो गए। तो 2 4 6 और 2 8, एक कक्षक यहां पे खाली है। ये जो 4s है इसका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे, ये भी यहां आ गए। ऐसे ही हमारे पास 4p है, p के 3 कक्षक हैं। तो हमारे पास ये s वाले ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी किस में चले गए? D में चले गए, ट्रांसफर हो गए, क्योंकि यहां से ये युग्मित हो गए। तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है हम इन्हें यहां ना दिखाकर कहां दिखाएंगे? अब D10 दिखाएंगे। ठीक है, कब दिखाएंगे? क्योंकि CO एक प्रबल लिगेंड है, यह इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा। तो अब हमारे पास जो कक्षक खाली होते हैं वो एक S और 3p, तो हमारे पास संकरण होगा sp3। और sp3 का मतलब है चतुष्फलकीय। ठीक है, यानी टेट्राहेड्रल।
यानी Ni हमारा ऐसे होगा, चतुष्फलकीय को हम ऐसे दिखाते हैं, एक CO यहाँ आ गई, एक CO यहाँ आ जाएगी, एक CO यहाँ और एक CO यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन CO से Ni की तरफ जाएंगे। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो लिगैंड से केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार हम NiCO का हॉल 4 की संरचनाएं बना सकते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास किसके, CO के, यानी ये CO कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, एक CO कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, एक CO कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, एक CO कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। यानी जब भी लिगैंड आएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा अपने साथ और उसे खाली कक्षक चाहिए जिनमें वो इलेक्ट्रॉन की एंट्री कर सकता है, और इस प्रकार NiCO के हॉल 4 की पूरी संरचना बन जाती है। ठीक है, एक बात। दूसरा, यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, युग्मित है। तो NiCO की हॉल 4 कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय। चलिए अब कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, NiCl4, NiCl4 इस पर आ गया 2 माइनस, NiCl4 पर क्या आ गया, ऊपर 2 माइनस आ गया। अब इस कंडीशन को यदि हम देखें तो Ni कितना है हमारे पास, 28 है, तो ये आर्गन आ गया 3d8 4s2, 3d8 4s2। सिंपली यदि इसकी कंडीशन देखें तो वही पहले वाले यानी, लेकिन क्योंकि Cl एक दुर्बल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। पाई लिगेंड तो होंगे नहीं, पाई लिगेंड तो ये है नहीं, अतः इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। अब युग्मित नहीं होंगे तो Ni जो 28 था उसको यदि हम देखें तो ये आर्गन 3d8 और ये आ गया आपका 4s2। 4s और 4p तो खाली पड़ा हुआ है, 4p। अब यहां इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 8। अब इस S में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अब जब ये Ni क्या बनाएगा, NiCl4 बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, Ni2+ होगा, यानी NiCl4 2 माइनस को देखें तो यहाँ Ni की संयोजकता कितनी है, +2, ऑक्सीजन अवस्था +2 है। तो इस कंडीशन में आर्गन ये आ गया आपका 3d8, ये आ गया आपका 4s और ये आ गया आपका 4p। अब ये 5 कक्षक हैं हमारे, तो इनमें 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s खाली है, 4p जो है हमारा ये 3 है। तो यदि हम यहां देखें s के तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये भी 0 है और ये भी 0 है। अब बचा हमारे पास Cl, अब कौन बचा हमारे पास, Cl बचा है। तो एक Cl तो यहां जाएगा, एक Cl यहां जाएगा, एक Cl यहां जाएगा और एक Cl यहां जाएगा, यानी 2 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी हमारे पास जो संकरण होगा वो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अतः यह अनुचुंबकीय होगा, बस इतना अंतर आएगा यहाँ पर, अनुचुंबकीय। ठीक है, केवल ये अंतर यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप संकरण भी है 4 लिगेंड में, संकरण भी और संरचना भी, ये सभी निकाल सकते हैं आप। स्क्वायर प्लेनर में आप एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं NiCN का हॉल 4 2 माइनस, यहां पर आप ये ले सकते हैं। इसमें जो Cn एक प्रबल लिगेंड है और ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे Ni2+ है, सीधा मैं
2+ की बात करता हूं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी आर्गन 3d8, 4s0 और 4p0, 3d8, 4s और 4p, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। 2 4 6 और 2 8। और हमारे पास एक डी है और 2 पी है भाई, क्योंकि हमारे पास तो CN तो 4 ही है, जो CN है हमारे पास वो 4 ही है, यानी ये CN, ये CN, यहां पर ये CN और यहां पर ये CN। तो अब हमारे पास समीकरण क्या है? DsP2 यानी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इस प्रकार से हमारी संरचना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर बन सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6, तो यहां दो तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो एक तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दो बन सकते हैं, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। इनर का मतलब है इनर डी, n-1 डी ns np3, टोटल कितने हो गए? 3, 2 तो इसके आ जाएंगे, d2 nsp3, टोटल हो गए हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इनर ऑर्बिटल में इनर डी, आउटर ऑर्बिटल की बात करेंगे ns np3 nd2, केवल जो बाह्यतम कक्षा है वो इस्तेमाल होगी तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय है और सभी युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय, ये सभी में कॉमन चीज है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, FeCN होल 6 4-, Fe कितना है हमारे पास? 26 है, वही आर्गन 3d6 4s2। यहाँ इनमें जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लें एस को बाद में ही लेना, क्योंकि जब आयन बनते हैं तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यदि यहाँ पर इस Fe की ऑक्सीजन संख्या देखें तो कितनी बैठेगी? +2 बैठेगी। तो Fe हो गया हमारे पास +2, आर्गन 3d6 4s0 और 4p0। अब हमें ये देखना है कि CN कैसा लिगेंड है, यहां बनाने की कोई जरूरत नहीं हमारे पास। CN प्रबल लिगेंड है, अतः यह सभी इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी को क्या कर देगा? युग्मित कर देगा। कैसे कर देगा वो देखने की चाहिए कि हमारे पास अभी हमने लिया FeCN का होल 6 4-, ठीक है। इसमें Fe2+ है, CN ने सभी युग्मित कर दिए हैं, आर्गन 3d6 आर्गन 3d6 4s0 4p0। तो देखिए हमारे पास 5 और कक्षक हैं, 1 2 3 4 और एक 5, 4s और 4p। तो ये 6 है हमारे पास। 6 को हमें कैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से हमको ये फिलअप करना है। लेकिन क्योंकि CN जो है एक प्रबल लिगेंड है, तो उस कंडीशन में हमको ये 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं 2 4 और 2 6 युग्मित करने पड़ेंगे। अब हमारे पास खाली कक्षक यहां से लेकर यहां तक हो गए, यानी संकरण हुआ d2sp3। तो ये आंतरिक डी यूज हो रहा है, इसका मतलब इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स
क्योंकि आंतरिक डी यूज हुआ है, बाहर वाला डी यूज होता है, 4D यूज होता है, 4D जो है वो खाली है। तो यहां पर यदि आप बात करें Cn की, तो ये जो हमारा Cn है वो यहाँ जाएगा, दूसरा Cn हमारा यहाँ जाएगा, तीसरा Cn हमारा यहाँ जाएगा, चौथा जो Cn है वो यहाँ जाएगा, पांचवा जो Cn है वो यहाँ जाएगा, और छठा जो Cn है वो यहाँ जाएगा। 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। सभी कक्षक कैसे हैं? सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। युग्मित का मतलब कैसा हुआ? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो इस प्रकार आप अन्य जो लिगेंड हैं उनकी भी संरचनाएं इसी तरीके से आप बना सकते हैं। और जो मेन चीजें थी वो इस चैप्टर की मैं लगभग आपको करा चुका हूँ। IUPAC भी रह गई है कह रहे हैं, तो इन चीजों को आप अपना करें। अब थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।